लिखा हुआ है, सियासत मुमकिनात का नाम है, अमूमन इखलाकियात और असूल मुमकिनात के ताबा रखते हुए। कौन से असूल, कैसे असूल? जब जब ज़रूरत है असूल बनाओ, और जब फ़ायदा मिल रहा है असूल की कुर्बानी दे दो, उन असूलों को कुर्बान कर दो। नवाज़ शरीफ ने यही तो किया है। वोट को इज़्ज़त दो की बात कर रहा था, उसके बाद डील कर ली एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हाथ मिला लिया, बात खत्म हो गई। ये कौन सा असूल था? आप इसको कौन से असूल की बात करोगे? अब इमरान खान भी अगर अपने असूल की बात करेगा, तो फ़ौज से डील नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान का जो बयानिया है वो ये है कि हकीकी आज़ादी, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुदाखलत ना करे बीच में। तो वो डील ना करे, सुलह कर ले। सुलह करने में ये फ़र्क होता है कि वर्किंग रिलेशनशिप जैसे पहले थे, आईन और कानून के तहत एक पेज पे। डील में तो ये होता है ना कि ज़ाती रिलीफ, पार्टी को रिलीफ, सब चीज़ें ज़ीरो। डीलों में ये चीज़ें शामिल होती हैं, वगैरह वगैरह। देखें, जो इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, पीटीआई का हमारा वाज़िह मौक़िफ़ है कि केसेस सारे झूठे हैं। जैसे जो इद्दत वाला केस है, जो इमरान खान का साबका मुलाज़िम है ओन चौधरी, क्योंकि वो साबका मुलाज़िम ही है, साबका दोस्त तो नहीं इसको कहना चाहिए, क्योंकि इमरान खान जहाँ पे भी जाता था, इमरान खान की डायरी इसके पास होती थी, इमरान खान के पीछे-पीछे होता था। और जो बुशरा बीबी है, उसका जो साबका बंदा है, अब आप बुशरा बीबी को निकाल दो, आप इमरान खान को निकाल दो। एक आदमी है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा। जो उसका साबका साथी है, उसका साबका मुलाज़िम है, उसकी गवाही पे यकीन किया जा रहा है। और एक औरत है, उसकी बात पे यकीन नहीं किया जा रहा। जो उसका साबका ख़सम है, उसकी बात पे यकीन किया जा रहा है कि तेरा साबका ख़सम ठीक है, ख़सम ठीक है। इस्लाम की 1400 तारीख में कभी ऐसा फैसला नहीं हुआ, जो इन्होंने इमरान खान की मुखालफत में किया। फ़ौज से मुज़ाकरात जमहूरी तरीका नहीं है। बिल्कुल, मैं भी ये बात करता हूँ कि अगर मुज़ाकरात करने हैं ना, तो ज़रदारी के साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि ज़रदारी बेहतरीन ऑप्शन है। नवाज़ शरीफ के साथ भी ना करें। इमाम इफ्तिखार है ना, मेरी उनसे ना गपशप हो रही थी। वो कह रहे थे कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। फ़ौज बाप होता है। अगर एक बाप है, वो अपने 3 बेटे हैं, एक को रस्सी से पकड़ के बाँध दे, बाकी 2 बेटे आगे चले जाएँगे। फ़ौज ने इमरान खान को रस्सी से बाँध के रखा हुआ है, तो इमरान खान पीछे रह गया। 2 बच्चों को खुली आज़ादी दी हुई है, वो आगे चले गए। तो उनका जो ज़हन है, उनकी जो सोच है, वो हमायत करते हैं फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की। वो भाव-चाव देते हैं। ख़ैर, मतलब मेरी राय ये है कि आप भी उनमें शामिल हैं कि जो मतलब फ़ौज को भाव-ताव देते हैं और कहते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। ख़ैर, मेरी राय ये है कि इनसे किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए फ़ौज के साथ तो। अगर आपने मामलात बेहतर करने हैं पाकिस्तान में, अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करना है, अगर हमने पाकिस्तान को तरक्की दिलानी है, अगर हमने पाकिस्तान को आईन और कानून के तहत चलाना है। आईन और कानून क्या है? जो आईन पाकिस्तान 1973 का है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला की हुक्मरानियत है, उसके बाद अवाम की हुक्मरानियत है। आईन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जो फ़ौज है वो सियासी ताकत है, उसका एक किरदार है। फ़ौज का तो किरदार ये होता है कि वो सरहदों की हिफाज़त करे, बस बात खत्म। अपने पैरों में बैठे, इसके अलावा उनको कोई किरदार ही नहीं है। लेकिन हम जो आर्मी चीफ होता है, जो उसको क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के तौर पर देखते हैं, कहते हैं जिसकी बर्बादी नहीं की जा सकती। ये जो करता है मुल्क की बेहतरी के लिए करता है। हमारी ये सोच है। लोग बात करते नहीं है, लोग डरते हैं। ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, इमरान खान ने कबीना से मंजूरी करवाई थी खुफिया तौर पर। वो जो पैसा है वो मलक रियाज के अकाउंट में गया था। अब तो वो क्या नाम है, उस अकाउंट से वो पैसा, आधा पैसा वो वफाकी हुकूमत के अकाउंट में चला गया और आधा पैसा वो सिंध हुकूमत के अकाउंट में चला गया। 190 में से 1 पाउंड भी क्या इमरान खान ने इस्तेमाल किया गया? जब पाकिस्तान टूटा 1971 में, तो ख्वाब याहिया खान पाकिस्तान के सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ थे। तो मैं इमरान खान का बयान पढ़ रहा था जेल से ही। तो वो कह रहा था कि अगर याहिया खान मुजीबुर रहमान से बात कर लेता, तो ये हादसा ना होता और याहिया खान को और पूरी फौज को हथियार ना गिराने पड़ते दुश्मनों के खिलाफ। मुजीब के खिलाफ हथियार गिरा देते उसके सामने, मुजीबुर रहमान के सामने। तो उसकी सोच वही है। तो वो इनसे बात करेगा, मुज़ाकरात करेगा इमरान खान, और इनको मजबूर करेगा कि वो इमरान खान के सामने हथियार गिरा दे, हार मान ले। मुझे ये लगता है। कुछ अर्सा पहले की बात है, एक ना सियासी पोस्ट थी शायराना 1971 के हवाले से। तो मुझसे वो कॉपी नहीं हुई, मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पता नहीं क्या हुआ, मेरे ज़हन से निकल गया। वो पोस्ट मुझसे कॉपी नहीं हो सकी। उसमें ये लिखा हुआ था कि ना, वो लोग जिन्होंने मुजीबुर रहमान को अपना पोस्ट तस्लीम नहीं किया, वो लोग जिन्होंने जंग की और उन्होंने शहीद होना पसंद न किया, बल्कि कैदी बनना पसंद किया। ऐसे बड़े मजे की वो पोस्ट थी। उन्होंने हथियार गिराए, उन्होंने ऐसा किया, वो फौज के ऊपर थी।